हेलो दोस्तों, बॉबी पल चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बॉलीवुड के उस शख्स के बारे में जिसकी हरकतों से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है, लेकिन फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने कई सारी लड़कियों को अपनी हवस का शिकार ही नहीं बनाया बल्कि उनकी जिंदगियों के साथ में खेला भी। ये एक ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटियों को भी नहीं बख्शा बल्कि उन पर गलत नजर ही नहीं डाली बल्कि उनके साथ में कुछ ऐसा किया जिसके बाद ये सभी चीजें सोशल मीडिया और इंटरनेट पर आग की तरह फैल गई। ये कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के अंदर अपनी खासा पहचान रखने वाला डायरेक्टर और प्रोड्यूसर महेश भट्ट है, जिसने बॉलीवुड के अंदर ऐसी जगह बनाई है, जिसने कई सारी फिल्में हिट दी हैं लेकिन उससे कहीं ज्यादा फ्लॉप दी हैं। उसके बाद भी महेश भट्ट की बॉलीवुड के अंदर इतनी जबरदस्त पकड़ रही है कि उसके पास में काम की कभी कमी नहीं रही है। लेकिन आज महेश भट्ट के बारे में कुछ ऐसी सच्चाई आपको बताने वाले हैं जिसे देखने और जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आगे इस वीडियो में उस सच्चाई को। वक्त कहाँ है कि बेटी की नौकरी करें और पता लगा किया है, कोई कह रहा है नहीं किया है, ये तो आप लोग जान सकते हैं, आप ही हमको बताएंगे। हम जो सीधे साधे लोग What you see is not what you get most of the time. एक वक्त ऐसा आया था जिस वक्त पूजा भट्ट का बॉलीवुड के अंदर सिक्का चल रहा था। उस वक्त कई सारे फोटो शूट पूजा भट्ट ने कराए थे जो कि बहुत ज्यादा हॉट थे और वो मैगजीन के फ्रंट पेज पर छापे गए थे। ये इतने हॉट शॉट थे कि पूजा भट्ट सभी की नजरों में आ गई। लेकिन 1994 के अंदर एक फोटो शूट ऐसा कराया गया जिसने सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर आग लगा दी और बॉलीवुड के अंदर इसकी चर्चाएं होने लगी। लोगों ने इस फोटो शूट को देखने के बाद काफी सारी खरी खोटी भी सुनानी शुरू कर दी, लेकिन उसके बाद पूजा भट्ट और महेश भट्ट इसको जस्टिफाई करते नजर आए। मैं इस चीज को डिफेंड करने नहीं बैठी हूँ। अगर लोग एक बाप और बेटी के रिश्ते को अलग नजरिया से देख सकते हैं तो फिर कुछ भी देख सकते हैं। जो अगर 50 कमेंट्स आते हैं जो अच्छे हैं, एक इंसान चूज करता है गाली देने के लिए, पूजा भट्ट आप जो है ना बहुत ही वाहियात इंसान है, क्या मैं वो गाली पे ट्यून इन करूं या 50 अच्छे? लेकिन जिस तरीके की ये फोटो है उसे देखने के बाद आप खुद ही बताइए, क्या ये आम फोटो है? क्या आप ऐसा कर सकते हैं इस तरीके से एक मैगजीन के लिए? ये आप सभी लोग जानते हैं, मैं इस पर कोई जस्टिफाई नहीं देना चाहूंगा। इस पर आप ही बताइए, क्या ये सही है? बेशर्मी की हद तब हो जाती है जब महेश भट्ट एक इंटरव्यू के अंदर ये कहता है कि पूजा भट्ट बहुत ही ज्यादा सुंदर है, अगर ये मेरी बेटी ना होती तो आई मैरी हर। यानी कि एक बाप अपनी बेटी से शादी का ऑफर रखता है। इससे ज्यादा बेशर्मी की बात क्या हो सकती है? और कई सारे इंटरव्यूज बाद में ऐसे भी आए जिसमें महेश भट्ट इस बात को कहते हुए मुकरता भी नजर आया। न्यूज, मोटिवेटेड न्यूज के बीच में हम जो सीधे साधे I have never spoken about my children's private life. They are adults, it is their prerogative. I would never demean them, belittle them and talk about that. That's their right if they choose to talk about it. महेश भट्ट की ये हरकतें यहीं पर नहीं रुकती। एक और वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हुआ, वो भी महेश भट्ट की बेटी आलिया भट्ट का, जिसमें एक इवेंट था और उस इवेंट के अंदर महेश भट्ट और आलिया भट्ट दोनों एक साथ पहुंचे थे और वहां पर कुछ इस तरीके के टच किए जा रहे थे महेश भट्ट के द्वारा, जिसको देखने के बाद लोगों ने इसको असहज और असाधारण बताना शुरू कर दिया और इस पर यह भी कहा, क्या इस तरीके से एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है? इस पर लोगों के अलग अलग तरीके के कमेंट्स आने शुरू हो गए। इस तरीके की बेशर्मी महेश भट्ट की पहली बार नहीं है, ये पहले भी कई बार कर चुका है। देखिए, ये वही महेश भट्ट है जिसका असल नाम असलम है और इसने मुस्लिम धर्म को अपना लिया था इस वजह से ताकि वो कई और शादियां कर सके, जिसके बाद उसने ऐसा किया भी। लेकिन इसकी ये हवस का शिकार यहीं पर नहीं रुकता। इससे अगर आगे बढ़े तो एक वक्त ऐसा भी था जब जिया खान का एक वीडियो महेश भट्ट के साथ में नजर आया था जिसमें कुछ इंटीमेसी वाला सीन दिख रहा था और उस वक्त जिया खान 16 साल की थी और महेश भट्ट काफी
उम्र का। और ऐसा लग रहा था जिया खान को कोई ड्रग या कोई ऐसी चीज दी हुई है जिसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई है। और इस तरीके का एक वीडियो सामने आया जिसमें एक इंटीमेसी का सीन साफ देखने को मिल रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल तो हुआ, लेकिन इसके बाद जिया खान की मदर ने भी अपने रिएक्शन दिए। उन्होंने भी इस बात को कहा कि मेरी बेटी के साथ में कुछ तो गलत हुआ है और नहीं तो ऐसा वो कभी नहीं कर सकती। बात सिर्फ यहीं तक नहीं, अगर रिया चक्रवर्ती की बात भी करें तो रिया चक्रवर्ती के साथ में भी महेश भट्ट के कई सारे इंटीमेसी जैसे फोटोज और वीडियोस वायरल हुए थे जिसमें साफ दिख रहा था कि ये कैसे और क्या हो रहा है। महेश भट्ट का ऐसी कंट्रोवर्सियों से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, चाहे परवीन बाबी हो, किरण भट्ट हो और भी तमाम सोनी राजदान जैसे कई ऐसे नाम हैं जो महेश भट्ट के साथ में जुड़े हुए हैं। इसका बहुत पुराना रिश्ता रहा है इस तरह की हवस और कांड का जो लोगों के सामने पूरे तरीके से उजागर है। ऐसे महेश भट्ट को आप क्या कहना चाहेंगे जिस पर आए दिन कोई ना कोई आरोप लगते रहते हैं, कोई ना कोई नई कंट्रोवर्सी में महेश भट्ट फंसता ही रहता है। इस वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक ऐसी चौंका देने वाली बात बताने जा रहे हैं जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। अब इस बात को आप माने या ना माने ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर रिसर्च करते हुए इस टॉपिक पर एक ऐसी चीज सामने आई जिसने हैरान कर दिया। यहाँ रेडिट की एक पोस्ट जहां ये लिखा हुआ था एक यूजर के द्वारा कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट एक साथ में सोते हैं और पूजा भट्ट को कई बार महेश भट्ट की गोद में बैठा हुआ देखा गया। इसमें एक शख्स ये कहता है कि मेरा दोस्त ने ये अपनी आंखों से देखा और कई बार देखा। इस पर ही एक और यूजर रिएक्शन देता है कि तुम्हें कैसे पता और तुम इस बात को कैसे पुष्ट कर सकते हो। इस पर उस शख्स ने यह कहा कि मेरा दोस्त एक सिक्योरिटी गार्ड है और ऐसे ही मेरे कई सारे दोस्त कई सारी एजेंसियों में सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं और ये डिनर से लेकर कई सारी नाइट ड्राइव तक उनके साथ में होते हैं जो बॉलीवुड के बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं। उसी वक्त वो वहां पर मौजूद था और उसने ये देखा कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट एक साथ में सोए हुए थे और कभी कभी उसने महेश भट्ट की गोद में पूजा भट्ट को बैठे हुए देखा। अब इससे आगे क्या हुआ क्या नहीं इसके बारे में तो नहीं पता, लेकिन महेश भट्ट और पूजा भट्ट अपनी हरकतों को लेकर काफी बदनाम है। इन्होंने बाप बेटी के रिश्ते को पूरे तरीके से तहस नहस कर रखा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब ये सारी चीजें आप पर ही हम छोड़ते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर वायरल होता है वो अपने आप में धमाकेदार होता है जिसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी कहानी होती है।